रूस और अजरबैजान, इन दो देशों के बीच आजकल रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी बिल्कुल। हाल में खबरें आईं कि रूस में कुछ अजरबैजानी नागरिकों पर गैंग वॉर और हिंसा के आरोप लगे। हाँ। और रूसी एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई भी की। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जवाब में अजरबैजान ने भी, ऐसा लगता है, अपने यहाँ रह रहे रूसी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी, मामला काफी गर्मा गया है। आज हम इसी ताज़ा तनाव और इसके पीछे की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जो इन घटनाओं और इनके गहरे ऐतिहासिक कनेक्शन पर रोशनी डालता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो चलिए जरा इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद साफ है, ये जो हाल की घटनाएं हैं इनको समझना और देखना कि ये गठबंधनों के लिहाज से इतनी अहम क्यों हो गई हैं। बिल्कुल। और हिंसा की खबरें आ रही थीं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थी ऐसी। जब रूसी एजेंसियों ने इनकी तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि इनमें शायद कुछ अजरबैजानी गुटों का हाथ हो सकता है। अच्छा। खबरों के मुताबिक जब सबूत मिले तो फिर इन लोगों की धरपकड़ शुरू हुई। हाँ, और यहीं से मामला असल में भड़का। अजरबैजान ने इस कार्रवाई का जवाब दिया और वो भी काफी तीखे अंदाज में। कैसे? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले कई रूसी नागरिकों को पकड़ना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि निशाना बनाया गया रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को। स्पुतनिक, वो तो क्रेमलिन की आवाज मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। बाकू में स्पुतनिक के दफ्तर पर छापा मारा गया और वहां काम करने वाले लोग, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि स्टाफ में शामिल चपरासी तक को हिरासत में ले लिया गया। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ। अब अजरबैजान कह रहा है कि ये जो पकड़े गए रूसी नागरिक हैं ये जासूसी कर रहे थे। अच्छा, जासूसी। जी। और दूसरी तरफ रूस ने जिन अजरबैजानी लोगों को पकड़ा है उन्हें अजरबैजान कह रहा है कि वो तो आम नागरिक हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो आरोप हैं ये सीधे सीधे रूस की सरकार और कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन पर लगाए जा रहे हैं। सीधे पुतिन पर? हाँ। इसे कई लोग पुतिन के लिए खुली चुनौती की तरह देख रहे हैं। अच्छा, तो ये सीधे पुतिन को चुनौती, ये मामला वाकई गंभीर लगता है। और इसे समझने के लिए शायद हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2021 में जो आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध हुआ था उसकी तरफ देखना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त का संदर्भ बहुत जरूरी है यहाँ। रूस और आर्मेनिया के बीच एक अहम रक्षा संधि थी। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। संधि का मतलब साफ था कि अगर आर्मेनिया पर हमला होता है तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब जंग छिड़ी तो हुआ ये कि रूस ने ना सिर्फ अपने संधि वाले साथी यानी आर्मेनिया की मदद नहीं की बल्कि एक तरह से उसके दुश्मन यानी अजरबैजान का साथ दिया। क्या? अजरबैजान का साथ दिया? हाँ, परोक्ष रूप से। और ये तब हुआ जब तुर्की भी खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा था। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। लेकिन इसी को शायद रूस का अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक आर्मेनिया के साथ खुला विश्वासघात कह रहा है। हाँ, लेख का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। इसे एक तरह से धोखा कहा गया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? युद्ध विराम के बाद रूस ने इसी संधि का हवाला देकर, ऐसा कहा जाता है, आर्मेनिया की काफी सारी जमीन अजरबैजान को दिलवा दी। संधि के नाम पर जमीन दिलवा दी? जी, एक तरह से उसने अजरबैजान की जीत पक्की कर दी। तो अगर हम आज की स्थिति को उस इतिहास से जोड़कर देखें तो क्या ये माना जा सकता है कि अजरबैजान का आज का ये जो रवैया है ये रूस के उस पुराने बर्ताव का ही नतीजा है? ये सवाल तो उठता ही है और लेख इसी कनेक्शन पर जोर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आज वही अजरबैजान जिसके लिए रूस ने कथित तौर पर अपने पुराने साथी आर्मेनिया को नाराज किया था, अब सीधे रूस को आंखें दिखा रहा है। बात तो सही है। ये पुतिन और रूस के लिए यकीनन एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब ये चुनौती उसी देश से आ रही है जिसे उन्होंने पहले किसी तरह से तरजीह दी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है फिर? एक तरह से ये भू राजनीति का एक कड़वा सच दिखा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसे एक सबक की तरह पेश करता है कि भाई जब आप अपने सहयोगियों के साथ वफादारी नहीं निभाते तो उसके नतीजे ऐसे भी हो सकते हैं। कल जिसके लिए आपने किसी और को छोड़ा, हाँ, हो सकता है आज वो ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। बिल्कुल। आज वही अजरबैजान रूसियों को कथित तौर पर सड़कों पर घसीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है, जिसके लिए रूस ने इतना बड़ा दांव खेला था। यानी आज का फायदा कल का सिरदर्द बन सकता है। सही बात है। ये पूरा मामला ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और सियासी फैसलों के असर कितने लंबे समय तक रह सकते हैं। जो कथित विश्वासघात था शायद उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो चलते चलते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो रूस और अजरबैजान के बीच बढ़ता तनाव है, ये इस पूरे इलाके में ताकत के समीकरण को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये अहम सवाल है।
खासकर रूस के अपने प्रभाव और उसके पुराने सहयोगियों के साथ रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? और क्या ये बड़ी ताकतों की अपने वादों और गठबंधनों को निभाने की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।